कबीर के दोहे। कबीर के कुछ चुनिंदा दोहे जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। संत कबीर के 10 ऐसे दोहे जो जीवन को दिखाते हैं सही राह। कबीर दास ने अपने दोहे के माध्यम से जीवन जीने की कई सीख दी है। इनके दोहे अत्यंत सरल भाषा में थे, जिसके कारण उन दोहों को कोई भी आसानी से समझ सकता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चुनिंदा दोहों के बारे में बताने जा रहे हैं, उनका मतलब बताने जा रहे हैं जो जिंदगी को एक नई राह देता है। कबीर दास जी ना सिर्फ एक संत थे, बल्कि वे एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। वे हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में फैली भ्रांतियों और बुराइयों पर अपनी लेखनी के जरिए कुठाराघात किया है। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से जीवन जीने की कई सीख दी है। उनके दोहे अत्यंत सरल भाषा में थे, जिसके कारण उन दोहों को कोई भी आसानी से समझ सकता है। संत कबीर दास जी के दोहे ने लोगों पर व्यापक प्रभाव डाला है। उनके दोहे आज भी मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं संत कबीर के कुछ ऐसे ही अनमोल दोहों के बारे में। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, लेकिन सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या फिर प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, वही सच्चा ज्ञानी होता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों ही साथ में खड़े हैं, पहले किसके चरण स्पर्श करें। कबीर दास जी कहते हैं, पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताया है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला को घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फिर फेरो। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। अर्थात शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना विरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात जब मैं अपने अंधकार में डूबा था तब प्रभु को ना देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया, तब ज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात संजन की जाति ना पूछो, कर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, उसे ढलने वाले खोल का। जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे, अजय अमर हो जाए। अर्थात जीते जी मरना अच्छा है,
यदि कोई मरना जाने तो मरने से पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए वह विजयी जीवन मुक्त होते हैं। शब्द विचारी जो चले गुरु मुख होए निहाल, काम क्रोध व्यापे नहीं कबू न ग्रासे काल। अर्थात गुरु मुख शब्दों का विचार कर जो आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है। उसको काम क्रोध नहीं सताते, वह कभी मन कल्पनाओं के मुख में नहीं पड़ता। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोय, मरना पहरे जो मरे अजय अमर हो जाए। अर्थात जीते जी मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने तो मरने से पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए वे वासना विजयी ही जीवन मुक्त होते हैं। मैं जानू मन मरी गया, मरी के हुआ भूत, मुँहे पीछे उठी लगा ऐसा मेरा पूत। अर्थात भूलवंश मैंने जाना था कि मेरा मन भर गया, परंतु वह तो मरकर प्रेत हुआ, मरने के बाद भी उठकर मेरे पीछे लग पड़ा। ऐसा यह मेरे मन बालक की तरह है। भक्त मरे या क्या रोइए जो उनके अपने घर जाए, रोइए साकट उपरे हाटो हाट बिकाए। अर्थात जिसने अपने कल्याण रूपी अविनाशी घर को प्राप्त कर लिया, ऐसे संत भक्त के शरीर छोड़ने पर क्यों रोते हो। बेचारे अभक्त अज्ञानियों के मरने पर रो, जो मरकर 84 लाख योनियों के बाजार में बिकने जा रहे हैं। मैं मेरा घर जा लिया, लिया पतीला हाथ, जो घर जारो आपना चलो हमारे साथ। अर्थात संसार शरीर में जो मैं मोरापन की अहता ममता हो रही है, ज्ञान की आग बत्ती हाथ में लेकर इस घर को जला डालो, अपना अहंकार घर को जला डालो। शब्द विचारी जो चले गुरुमुख होए निहाल, काम क्रोध व्यापे नहीं कबू न ग्रासे काल। अर्थात गुरुमुख शब्दों का विचार कर जो आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है। उसको काम क्रोध नहीं सताते और वे कभी मन कल्पनाओं के मुख में नहीं पड़ता। जब लग आश शरीर की मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजे जोड़े रहा बजाए। अर्थात जब तक शरीर की आशा और आसक्ति है तब तक कोई मन को मिटा नहीं सकता। इसलिए शरीर का मोह और मन की वासना को मिटाकर सत्संग रूपी मैदान में विराजना चाहिए। मन को मृतक देख के मति माने विश्वास, साधु तहां तो भय लय जो लो पिंजर सांस। अर्थात मन को मृतक यानी कि शांत देखकर यह विश्वास ना करो कि वह अब धोखा नहीं देगा। असावधान होने पर फिर से चंचल हो सकता है। इसलिए विवेकी संत मन में तब तक भय रखते हैं जब तक शरीर में सांस चलती है। कबीर मृतक देखकर मति धरो विश्वास, कभू जागे भूत है पड़े पिकाड़ नाश। अर्थात हे साधक, मन को शांत देखकर निडर मत हो, अन्यथा वह तुम्हारे परमार्थ में मिलकर जागृत होगा और तुम्हें प्रपंच में डालकर प्रतीत करेगा। अजहू तेरा सब मिटे जो जग माने हार, घर में जंजरा होत से सो डर घर डारो जार। अर्थात आज भी तेरा संकट मिट सकता है यदि संसार से हार मानकर निर्भिमानी हो जा। तुम्हारे अंधकार रूपी घर में को काम क्रोध आदि का झगड़ा हो रहा है, उसे ज्ञान की अग्नि में जला डालो। सत्संगी है सूप ज्यो त्यागे फटकी असार, कहे कबीर गुरु नाम ले पर से नहीं विकार। अर्थात सत्संग सूप के ही समान है, वह फटक कर आसार का त्याग कर देता है
तुम भी गुरु से ज्ञान लो, जिससे बुराइयां बाहर हो जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको भी कबीर जी के दोहे पसंद है और ऐसे ही आप दोहे सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।